नमस्कार, न्यूज तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा। बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव की। महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी के बीच सबसे ताजा सर्वे और चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है। इस नए सर्वे के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको पहले और अभी आए दोनों सर्वे दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले IANS और मैटराइज के सबसे लेटेस्ट सर्वे की बात करते हैं। IANS और मैटराइज के सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को 145 से 165 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि MVA गठबंधन को 106 से 126 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा अन्य के खाते में 0 से 5 सीटें जा सकती हैं। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है। सर्वे के मुताबिक वोट शेयर की बात करें तो महायुति गठबंधन को 47% वोट मिल सकते हैं, जबकि MVA को 41% वोट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा 12% वोट अन्य के खाते में जा सकते हैं। रीजन वाइज देखा जाए तो वेस्टर्न महाराष्ट्र की 70 सीटों में से महायुति को 31 से 38 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे के मुताबिक इसका वोट शेयर करीब 48% होगा। वहीं वेस्टर्न महाराष्ट्र रीजन में MVA को 29 से 32 सीटें मिल सकती हैं, जिसका वोट शेयर 40% रहेगा। विदर्भ रीजन की बात करें तो यहां की 62 सीटों में से महायुति को 32 से 37 सीटें मिल सकती हैं, जिसका वोट शेयर भी 48% रहेगा। जबकि दूसरी तरफ विदर्भ में MVA को 21 से 26 सीटें मिलने का अनुमान है, सर्वे के मुताबिक, जिसका वोट शेयर 39% रहेगा। IANS और मैटराइज के सर्वे के मुताबिक मराठवाड़ा की 46 सीटों में से महायुति के खाते में 18 से 24 सीटें जा सकती हैं, जिसका वोट शेयर 47% रहेगा। वहीं मराठवाड़ा में महाविकास आघाड़ी 20 से 24 सीटें जीत सकता है, जिसका वोट शेयर 44% रहने का अनुमान है। ठाणे कोंकण रीजन की बात की जाए तो यहां की 39 सीटों में से महायुति को 23 से 25 सीटें मिल सकती हैं, जिसका वोट शेयर 52% रहेगा। जबकि सर्वे के हिसाब से MVA को यहां 10 से 11 सीटें ही मिलेंगी, जिसका वोट शेयर 32% रहेगा। मुंबई रीजन की 36 सीटों में से महायुति को 21 से 26 सीटें मिल सकती हैं और इसका वोट शेयर 47% रहेगा। वहीं दूसरी तरफ MVA को यहां 10 से 13 सीटें मिलेंगी और वोट शेयर 41% रहेगा। इसके अलावा नॉर्थ महाराष्ट्र रीजन में महायुति को 35 में से 14 से 16 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी के खाते में यहां 16 से 19 सीटें जा सकती हैं। इससे पहले महाराष्ट्र को लेकर सी वोटर का सर्वे सामने आया था। सी वोटर के सर्वे में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये कि जब लोगों से पूछा गया कि क्या उन्हें मौजूदा बीजेपी शिंदे सरकार से नाराजगी है और इसे बदलना चाहते हैं, तो 51.3% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया। उन्होंने कहा, हाँ, हमें गुस्सा है और इस सरकार को बदलना चाहते हैं। 3.7% लोगों ने कहा कि गुस्सा है लेकिन बदलना नहीं चाहते, जबकि 41% लोगों ने कहा कि गुस्सा नहीं है, नहीं बदलना चाहते। यानी 41% लोग फिर से बीजेपी और शिंदे की सरकार चाहते हैं। इसके अलावा 4% लोगों ने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। इससे बड़ी बात यह सामने आई कि 51% से ज्यादा लोगों में मौजूदा सरकार को लेकर गुस्सा है और वो इसे बदलना चाहते हैं। महाराष्ट्र के लोगों से जब यह पूछा गया कि CM पद के लिए उनकी पसंद कौन है, तो 27.5% लोगों ने एकनाथ शिंदे का नाम लिया, जबकि 22.9% वोट के साथ उद्धव ठाकरे नंबर 2 पर रहे। देवेंद्र फडणवीस को 10.8% लोगों ने अपनी पसंद बताया और इसके अलावा 5.9% लोगों ने शरद पवार तो 3.1% लोगों ने अजीत पवार को अपनी पसंद बताया। बीजेपी और शिवसेना सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा? 52.5% लोगों ने इसे अच्छा बताया, 21.5% लोगों ने औसत और 23.2% लोगों ने इसे खराब बताया। कौन से फैक्टर चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं? इस पर 23% लोगों ने मराठा आरक्षण कहा, जबकि 12.2% लोगों ने PM मोदी के प्रदर्शन को फैक्टर बताया।
स्लम के पुनर्विकास को 9.8% लोगों ने अहम फैक्टर बताया। 7% लोगों ने सरकार के प्रदर्शन और योजनाओं की बात की। सरकारी अस्पतालों के हाल को 8.2% लोगों ने चुनाव को प्रभावित करने वाला फैक्टर माना। 6% लोगों ने राज्य की आर्थिक स्थिति और 2.5% लोगों ने एनसीपी में टूट को फैक्टर बताया। सी वोटर के सर्वे में जब लोगों से यह पूछा गया कि इस वक्त महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, तो सबसे ज्यादा 25.2% लोगों ने बेरोजगारी को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। इसके अलावा 15.5% लोगों ने सीएए, एनआरसी और राष्ट्रीय सुरक्षा को महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। 11.5% लोगों ने बिजली, पानी, सड़क और 5.8% लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया। 16.6% लोगों ने कहा कि इस बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। शिंदे सरकार की कौन सी योजना मतदाताओं को आकर्षित करेगी? इस सवाल के जवाब में सबसे ज्यादा 45.4% लोगों ने लाडली बहन योजना का नाम लिया। 9.9% लोगों ने कहा महाशेतकारी योजना और 7.6% लोगों ने जन आरोग्य योजना को प्रभावी बताया। 4.1% लोगों ने लेक लाडली योजना, 3.5% लोगों ने घर सुरक्षित अभियान, 1.9% लोगों ने आदमी आवास योजना और 0.2% लोगों ने मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम का नाम लिया। सर्वे में लोगों से जब ये सवाल पूछा गया कि अगर बीजेपी अजित पवार से नाता तोड़ दे तो क्या इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी, 49.2% लोगों ने हाँ में इसका जवाब दिया, जबकि 35.8% लोगों ने नहीं कहा। इसके अलावा 15% लोगों ने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लोगों से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या वो अपने क्षेत्र के विधायक से संतुष्ट हैं और दोबारा उनको जिताएंगे, 50.8% लोगों ने इस सवाल का जवाब हाँ में दिया, जबकि 10.7% लोगों ने कहा कि वो खुश हैं लेकिन इस बार कोई और जीतना चाहिए। इसके अलावा 29.6% लोगों ने कहा कि वो अपने क्षेत्र के विधायक से नाखुश हैं और चाहते हैं कि इस बार कोई और जीते। सर्वे में लोगों की अलग अलग राय सामने आई है। देखना होगा कि ये सर्वे हकीकत में कितना तब्दील हो पाता है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा, जबकि नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए लगातार बने रहें न्यूज़ तक के साथ। नमस्कार।